मेरी शायराना हाजिरी तो दर्ज हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊं कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर उनको मकबूलियत हासिल है। गर्ज ये कि जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ वहाँ उनका नाम है, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी का भी जवाब नहीं। बंटी भाई इनके एक दोस्त थे पंडित जी और एक सरदार। पंडित जी तो इन्होंने कहा कि पंडित जी ये बताइए सर पे जो चोटी है ये क्या है। उन्होंने कहा ये एंटीना है, इससे मेरे मन में विचार आते हैं। तो सरदार ने फटाक से जवाब दिया कि हमारे सर पे पूरा डिश एंटीना रखा हुआ है मगर कुछ नहीं आता। आइए दोस्तों तंज़ो मिज़ा की वो मशहूर और मारूफ शख्सियत जिसको सिकंदर हयात गड़बड़ के नाम से याद करते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि वो पहली बार हमारे मस्जिद में तशरीफ लाए, सिकंदर हयात गड़बड़ साहब। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, रुड़की से मंगवाया गया हूँ आपका दियार में। एक कोशिश कर रहा हूँ, पहले 2 कदे पढ़ दूं नाते पाक के, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। और नाते पाक भी 2 कदे पढ़ूंगा, उसमें रंग गड़बड़ मिलेगा इंशाअल्लाह। कुछ देर उनके दर का जो दरबान बन गया, कुछ देर उनके दर का जो कुछ देर उनके दर का जो दरबान बन गया, रोजे की जाली चूम के सुल्तान बन गया। कुछ देर उनके दर का जो दरबान बन गया, रोजे की जाली चूम के सुल्तान बन गया। इंसान को तो छोड़िए, इंसान की बात क्या, गड़बड़ वहां से लौट के इंसान बन गया। अरे वाह क्या कि ज़हनो दिलो जिगर से कुछ लूज हो रहा हूँ, ज़हनो दिलो जिगर से कुछ लूज हो रहा हूँ, अपने ही दिल के हाथों में मिसयूज हो रहा हूँ। ज़हनो दिलो जिगर से कुछ लूज हो रहा हूँ, अपने ही दिल के हाथों में मिसयूज हो रहा हूँ। अब मांगू खुदा से जन्नत या मांग लूं मदीना, ये सोच कर मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। और हजरात अब अपने औकात पे आ जाओ। चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा है, 4 मिनट पेश कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब सुनिएगा कि मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मैं नेता हूँ, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद करता हूँ। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं कि मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूँ। अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूँ। मैं नेता हूँ, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद करता हूँ। और दोस्तों के एक लीडर से कहा मैंने इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ। एक लीडर से कहा मैंने इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। हर तरफ दुआर, हर तरफ फितना बपा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। लीडरों में बेवफाई का कारण कैसे बढ़ा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। फिर कहा झुला के मैंने कुछ पागल है क्या, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। और करके उनसे गुफ्तगू में सर पलट कर रह गया और अचानक उनका पीए भी वहां पर आ गया। उसने खुश होकर कहा सर आपके बेटा हुआ, वो ये बोले क्या कहने हैं, क्या कहने हैं।
भाई भाई वाह वाह वाह, क्या 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 लीडर से कहा मैंने इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है, हर तरफ खपतकार, हर तरफ अपना बपा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। लीडरों में बेवफाई का चलन कैसे बढ़ा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। फिर कहा झूला का मैंने कुछ पागल है क्या, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। और करके उनसे गुफ्तगू में सर पलट कर रह गया और अचानक उनका पीए भी वहां पर आ गया। उसने खुश होकर कहा सर आपके बेटा हुआ, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। दोस्तों एक मेरे दोस्त की शादी हो गई, मैंने बहुत से लीडरान को वहां पर बुलाया, चेयरमैन साजिद साहब भी वहां पर तशरीफ लाए शादी में। मैंने उनसे गुजारिश की, क्या मैंने उनसे गुजारिश की, क्या जवाब दिया, छोटी सी नस्ल पढ़ की जाना चाहूंगा आपसे, शरीर बहुत तवील है, पेश करता हूँ कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारा, हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे, कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नए दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे, कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। क्या 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 भाई भाई वाह वाह वाह, हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक लीडर भी पधारे, कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नए दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। और हज़रात एक नज़्म पढ़ की इजाज़त थोड़ा जब मैं पेश करता हूँ कि बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, क्या 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 प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल, वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा, जब तक नहीं सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था, चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं चल रहा हूँ इसके ठंडे बुखार से। क्या क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं, गाता चुराते हैं। अरे अरे और पढ़िए, मच्छरों वाले आ जाओ। रब बहुत डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से फरमाया है, कसम खुदा की मैं तरन्नुम का बहुत शायर हूँ, आखिर में जाते हुए 4 मिनट गाऊंगा तरन्नुम के। डॉक्टर माजिद साहब से फरमाया उनसे अच्छे से पढ़ूंगा तरन्नुम में। बोले इब्राहिम पहले एक नज़्म का हुक्म हुआ, नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह होगा, उसके बाद एक 4 मिसरे नज़्म में दोस्तों कि हुई थी मच्छरों की एक मीटिंग कल मेरे घर पे, कोई बैठा था सोफे पर, कोई बैठा मेरे सर पे, सदारत की थी उन सब मच्छरों के बोस कल्लन ने, सदारत की थी उन सब मच्छरों के बोस कल्लन ने, निजामत के फराइज को दिया अंजाम जुम्मन ने, निजामत ने कहा जुम्मन ने ये सबकी इजाजत से भला चूस ले किसका खरे खून में मिलावट है। ये बोला एक मच्छर, कल जो मैं थाना में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा, पिया जो खून उसका मुझे हिचकिच सी आई थी, मुझे तो खून से बहुत खुशी आई थी, पिया जो खून उसका बस मुझे हिचकिच सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। वहाँ बूढ़े से एक मच्छर ने ये टुकड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता की कल जो काट खाया। वहाँ बूढ़े से एक मच्छर ने ये टुकड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता की कल जो काट खाया था, न जाने क्या मिलावट उनमें नेता की पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी।
जाने का मिलावट में नेता की पाई थी, उसी के खून से बेटे तो मेरे मौत आई थी। अचानक एक जवां मच्छर छड़ी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का टटोला था। अचानक एक जवां मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का आरिश टटोला था। वो बोला इस कदर मेकअप लगाती है वो गालों पर, मुझे शर्मिंदगी होती है उसके गाल पे जा जो मैंने गाल पर उसके अभी चुम्मी लगाई है, परंतु मेकअप की मोटी सी मेरे मुंह में समाई है। सुबह से शाम तक और शाम से रहता हूँ मैं शब तक, पहुँच पाए ना मेरे दांत उसके गाल पर। कोई फिर मच्छरों में सुरसुराहट क्या किया जाए, कहाँ पर पेट पाले हम, कहाँ पर घर लिया जाए। तो आइए फैसला शहरों से इसी में खुद खुशी का मजा हम जगो। डॉक्टर माजिद मुर्शद फरमा, उनसे भी एक शेर हो गया गलती से कि अल्लाह मेरे जिंदगी बरकत चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मैंने उनका एक पैसा चुरा लिया, 3 मिसरे अपने अपने किए, कसम खुदा की उनसे अच्छा कथा पेश कर रहा हूँ कि मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है, मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है, मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है। अब मेहमान को खिलाना कभी आसान नहीं है, और मेरी तो रसोई पे ये अल्लाह का करम है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं।